नमस्कार दोस्तों। किसी ने सही कहा है, कोस कोस पर पानी बदले सवा कोस पे वाणी। जी हाँ, हमारे बिहार में भी कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से एक बज्जिका भी है। बज्जिका शब्द की उत्पत्ति बज्जी शब्द से हुई है। आज से लगभग 600 ईसा पूर्व भारत में केवल 16 राज्य हुआ करता था। उस समय इन राज्यों को महाजनपद के नाम से जाना जाता था और उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था हमारा बज्जी महाजनपद, जो बिहार के गंगा नदी के उत्तर में अवस्थित था, जो आज के बिहार का सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और पूर्वी चंपारण शामिल हैं। वर्तमान में इसे बज्जिकांचल के नाम से जाना जाता है और उस समय इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बज्जिका कहलाई। लेकिन यह भाषा उससे भी पुरानी है, क्योंकि प्राचीन मिथिला की राजधानी जनकपुर, जो अब नेपाल में है, वहाँ के लोग भी बज्जिका बोलते हैं। साथ ही माँ सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भी बज्जिका ही बोली जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राचीन मिथिला की भाषा भी बज्जिका ही रही होगी, लेकिन यहाँ दूसरे भाषा के प्रचार प्रसार के कारण यह भाषा दब गई। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यहाँ के लोग भी इस भाषा को नहीं जानते हैं। कुछ लोग इसे भोजपुरी समझते हैं तो कुछ लोग इसे मैथिली। इस भाषा के दबने का कारण यह भी है कि इस क्षेत्र में दूसरे भाषा के आने के कारण बज्जिका के कई रूप हो चुके हैं, जैसे शुद्ध बज्जिका, मैथिली प्रभावित बज्जिका, भोजपुरी प्रभावित बज्जिका। इस भाषा को इतने उपेक्षा और तिरस्कार के बाद भी इसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के ग्रुप इंडो आर्या के सब ग्रुप बिहारी भाषा के समूह के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में बिहार की एक प्रमुख भाषा मैथिली सहित कुल 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है और इस अनुसूची में 38 अन्य भाषाओं को शामिल करने की मांग है, जिसमें से बज्जिका भी एक है। बिहार यूनिवर्सिटी में मुजफ्फरपुर के स्नातक पाठ्यक्रम में भी इस भाषा की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अगर बज्जिका बोलने वाले लोगों की बात करें तो बिहार के 8 जिलों में बज्जिका बोलने वाले लोगों की संख्या कुछ इस प्रकार है। इसके साथ ही बिहार के अन्य जिले और झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी बज्जिका बोली जाती है। अगर बात करें नेपाल की तो भारत से कहीं ज़्यादा स्पष्ट रूप से नेपाल अपने जनगणना में बज्जिका को शामिल किया है। यहाँ 2001 की जनगणना के अनुसार 1.05% लोग बज्जिका बोलते थे, जो 2011 में बढ़कर 2.99% हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे लोग बज्जिका बोलना सीख रहे हैं, बल्कि वह अपने मातृभाषा को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। अगर यही जागरूकता यहाँ के लोगों में भी आ जाए, लोग अपने मातृभाषा को पहचानने लगे, तो बज्जिका बिहार की सबसे बड़ी भाषा बन सकती है। मेरी मातृभाषा बज्जिका है और आपकी कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारी मातृभाषा हमारी पहचान, बज्जिका का करे समान। जय बज्जिकांचल, जय बज्जिका।